चलो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4 सबका देन पेज नंबर 231 पे द डायमीटर ऑफ अ सर्कल is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. In the adjoining figure, AB is a diameter of the circle, C is its center. Express the diameter of the circle in terms of its radius. ठीक है, हमें यहाँ पे जो सर्कल दिया है ना, बराबर। फिर यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बोला है कि द डायमीटर ऑफ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखो, एक जो लाइन है ना, वो सर्कल के 2 पॉइंट को यहाँ पे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। यहाँ पे 2 पॉइंट को ये टच हो रही है, ठीक है, एक ए पे और एक बी पे, ये जो लाइन है वो। और क्या बोला है, द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो AB है ना, वो डायमीटर है, और डायमीटर किसको बोलते हैं वो ब्रैकेट में भी बोला है। द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। AB जो है वो डायमीटर है, C इज द इट्स सेंटर, और इसका जो यहाँ पे C जो है ना, C पॉइंट, वो सेंटर है, ठीक है। फिर आगे एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल D इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। और फिर यहाँ पे देखो, C से P इस तरह से, जो ये इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियस, राइट। और इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर, बराबर। डायमीटर किसको बोलते हैं, जो लाइन सेंटर से होती हुई दोनों बॉर्डर को टच करे। अगर मान लो कोई लाइन ऐसे हो यहाँ पे, तो क्या उसको डायमीटर बोला जाएगा, नहीं। सेंटर से होती हुई कोई लाइन अगर दोनों बॉर्डर को टच करे तो वो डायमीटर कहलाती है, ठीक है। जो सेंटर में जाती है, हाँ, सेंटर से होती हुई दोनों बॉर्डर को टच करती है। और जैसे हाँ, लेकिन CP जो है वो सेंटर से लेकर बॉर्डर तक जाए सिर्फ वो रेडियस कहलाएगी वो लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे तो R बोला ही हुआ है, ये जो CP है वो रेडियस है, बराबर। हमें ये जो है ना, एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल D, डायमीटर को एक्सप्रेस करना है रेडियस में, टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर को एक्सप्रेस करना है रेडियस में, तो रेडियस बनने के लिए कितने डायमीटर बनने के लिए कितने रेडियस होने चाहिए, 2 रेडियस मिलके ही ये पूरा डायमीटर बन सकता है, बराबर। इतना तो सिर्फ रेडियस कहलाएगा, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर, राइट। तो अब हमें इसको कैसे एक्सप्रेस करना रहेगा कि अगर एक डायमीटर बनाना है, बराबर, तो कितने रेडियस होने चाहिए, 2। तो 2 मल्टीप्लाई R, ऐसा, तो 2R इज इक्वल टू D, बराबर। तो इतना ही एक्सप्रेस करना है और कुछ नहीं, बस यही हमारा आंसर, क्वेश्चन खत्म। क्लियर। ये D है ना भाई, कहाँ B तुम्हें दिख रहा है, डायमीटर का D, हाँ। फिर से क्वेश्चन, बस 2 मल्टीप्लाई R, तो वो 2R, तो 2R मिलके ये डायमीटर बनेगा ना, 2R। हाँ। अच्छा, रेडियस और डायमीटर। यस। मेरे को लगा आईडी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी लिख लो। टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर 14, 27 and 13, we can have 2 way। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखो, फिर साथ में लिखना आप लोग। 3 नंबर दिए हैं, 14, 27 और 13।
ठीक है। अब इन तीनों नंबर के सम करने के दो तरीके यहाँ पे लिए। सबसे पहले v में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27। पहले क्या बोला है कि 14 और 27 को हम ऐड करें। ए में क्या बोला है, पहले हम 14 और 27 को ऐड करें। b में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 41, बराबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 41 एंड देन ऐड 13। इसके बाद हम इसमें 13 ऐड करें, इसके बाद हम 13 ऐड करें तो इसका टोटल सम मिलेगा 54। ऐसा बोला। एक तरीका ये है इसका, 54 है। ठीक है। इसका एक तरीका ये है सम करने का इन तीनों का, ऐसा बोल रहा है, बराबर। एंड सेकंड बी क्या बोल रहा है, बी में ऐड 27 एंड 13 कि पहले हम 27 और 13 को ऐड करें। बी में क्या बोल रहा है, पहले हम 40 आएगा। 27 और 13 को ऐड करें पहले, बराबर। तो 27 और 13 कितना होगा, 40। वो भी इधर बताया हुआ है, बराबर। और देन आफ्टर एंड देन ऐड 14। इसके बाद 14 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 14 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तब भी क्या होगा 54 की 4 और 1 और 4 5 तो 54। मतलब आप पहले इन दोनों को ऐड करो फिर ये ऐड करो तो भी यही आंसर आएगा। मेथड भी सेम ही है ना। हाँ, पहले इन दोनों को ऐड करो फिर बाद में ये ऐड करो तो भी आंसर तो सेम ही आने वाला। मतलब कोई भी 3 नंबर का सम करने का यही तरीका होगा कि पहले कोई भी 2 नंबर आप ऐड कर लो, इसके बाद कोई बाकी बचा हुआ नंबर ऐड करोगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, फिर 10 14 प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13। क्या बोल रहा है, 14 प्लस 27 प्लस 13, मतलब जैसे पहले ये किया था वो इज इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13 प्लस 27 प्लस 13। हाँ, जैसे यहाँ पे किया वही चीज, बराबर। वो दोनों सेम है, तो हाँ सही बात है, दोनों इक्वल चीज है। फिर नीचे और लिखा है कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर। इस तरह से कोई भी 3 नंबर को हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी 3 नंबर हो, जैसे यहाँ ये है पर कोई भी दूसरे कोई भी नंबर हो, हाँ 3 लेकिन, तो इसमें भी यही प्रोसेस से आंसर आ सकता है, ठीक है। फिर दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। इसको कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कहा जाएगा, इसको एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर ऑफ ऑन होल नंबर्स। ये जो प्रॉपर्टी है वो आप होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल ए बी एंड सी, हमें ये चीज को ए बी और सी वेरिएबल लेके दिखाना है, ठीक है। तो मैं वो चीज यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ 3 नंबर थे, ठीक है, तो आप ए बी और सी लेंगे, क्या लेंगे, ए बी और सी वेरिएबल, ठीक है। अब इसको इस तरह से दिखाना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले पहला और दूसरा नंबर ऐड करेंगे, पहले पहला और दूसरा, यानी ए और बी को ऐड करेंगे, फिर प्लस सी, फिर तीसरा नंबर ऐड करेंगे। मतलब हाँ, मतलब ये जो चीज यहाँ पे किया ना, वही चीज वहां पे ए बी और सी वेरिएबल लेके करना है, ठीक है। अब इसके इज इक्वल टू जो दूसरे तरीके से किया था तो भी आंसर तो सेम ही आ रहा था ना। अब ये चीज को दिखाना है कि पहले 27 और 13 इनको ऐड किया, फिर इसको, तो यानी बी और सी को पहले ऐड किया, इसको ऐड किया, बी और सी को पहले ऐड किया, और फिर बाद में ए को ऐड किया, तो भी आंसर दोनों सेम। बस यही चीज ए बी सी में एक्सप्रेस करने, हो गया, क्वेश्चन खत्म। समझ आएगा? यस सर। चलो लिख लो। अच्छा
यस सर। सर सिंपल है क्या हुआ और मन में गाली बोल ये वाली आ चलो फटाफट कॉपी करो। यार नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको सिर्फ दिखाना, वो तो पता ही नहीं ना क्या नंबर है, वो पता है वेरिएबल कहलाते हैं ऐसे। इसमें जो है वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। हाँ हमने 20 मेंबर 30 किया 40 आया 40 प्लस 40 प्लस 14 आ गया अरे ये ऐसे ही बोल रहा है हमें चलो एक एंटर करना है पहले दो नंबर को प्लस करने के बाद तीसरा करेंगे, तो फिर ए और बी को प्लस किया फिर सी को प्लस ऐसा दिखाना जी और सी को प्लस किया फिर बाद में ए को प्लस क्यों कोई आंसर नहीं आता। मैं तो आपने दिखाना होता है कि दो नंबर को प्लस करने के बाद तीसरा नंबर को भी प्लस किया तब हम स्टूडेंट थे तब तक आपको भी क्लास में पीरियड ले जाओ, आपको भी देखना है मेरे क्लास टीचर को मैडम के पास से वार्निंग आई है हम सब पे कि एक बेंच पे दो जन नहीं, इतनी सारी बेंचेस है, चलो एक बेंच पे एक जन हो जाओ, अभी तो एक बेंच छोड़ के एक जन बैठो, तो आगे दोनों पीछे चले जाओ या नहीं चले जाओ, यहाँ से नहीं दिख रहा, यहाँ आ जाओ। चलो एक बेंच छोड़ के एक जन बैठ जाओ। ये हो गया, कॉपी हो गया। हाँ ये ओके तो नेक्स्ट आएगा दिख रहा है वहाँ से? तो इधर है। तो अब पेज नंबर उधर सेंटर में बैठो। मेरी बात सुनो। सेंटर में। सेंटर में। बस आपकी ये दो को के बीच में डिस्टेंस रहे ना, तो ये आप लोगों को खुद देखना है, आपकी सेफ्टी के लिए है, और कितनी बार आपको पीछे पीछे घूमेंगे। चलो नेक्स्ट पेज नंबर 233 एक्सरसाइज 11.3 ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशन which number no variable as you can from 3 number 5, 7 and 8. Every number should be used not more than one. Use only addition, subtraction and multiplication. डिवाइड में तीनों है नहीं इन तीनों का यूज करके हमें
इसको एक्सप्रेस करना है। ऐड का ठीक है, नीचे हिंट भी दिया है कि 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन आर 5 प्लस 8 माइनस 7, फिर दूसरा 5 माइनस 8 माइनस 7, फिर 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 7। हमें तीन चीजों का यूज करने को बोला है। देखो सबसे पहले जो नंबर दिए वो 5, 7 एंड 8 बराबर। अब इन तीनों का यूज करके इन तीनों नंबर से हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का यूज करके एक एक्सप्रेशन बनाना, मतलब जो भी आप बना सको। मतलब देखो अगर मैं सबसे पहले ऐसा बनाऊं कि पहले देखो 5 प्लस 7, ठीक है, फिर माइनस 8, ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों का प्लस फिर माइनस कुछ, फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि 5 माइनस 7 फिर प्लस 8, कुछ भी। इन तीनों चीज का यूज होना चाहिए। दो तरह आपने 5 प्लस 7 के तो उसमें यस, बोला रहा है अभी उसका कोई आंसर नहीं ला रहा, माइनस करके कितना आएगा, प्लस करके कितना आएगा, वो आंसर नहीं ला रहा है। इधर देखो, इसका कोई आंसर नहीं लाना, हमें सिर्फ प्लस और माइनस साइन बीच में लगानी है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अब वो आप जब करो ना तो एक ही नंबर दो बार नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ मैंने 5 लिखा, यहाँ भी फिर से 5 नहीं लिख सकता। एक नंबर का दूसरा नंबर है वो लिखो। हाँ बस, हाँ इन तीनों में तीनों नंबर बारी बारी लिखने रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक ही नंबर दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। 5 प्लस 7 माइनस 8, हाँ 5 प्लस 7 होता है हाँ। 12 माइनस 8 कितना होगा? क्या बोले? और मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई भी 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 प्लस 7 फिर मल्टीप्लाई 8 है ना। इसके जितने आपको पॉसिबल हो वो सारे लगाओ। आंसर करके दिखाना है क्या इसका आंसर नहीं लाना है? तो इसका आंसर नहीं लाना है, सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन ही ये करना है, समझे? सिर्फ आपको ये बीच में साइन लगाना है, बोल तो रहा हूँ। इसमें यही चीज पूछा है। देखो जैसे कि नीचे भी बोला हुआ था, नीचे हिंट दिया उसमें भी यही चीज किया है ना, उस सर मुझे तरीके लगा से। वो कि प्लस अपॉन मल्टीप्लाई है। फिर देखो आप बड़ा नंबर अगर ले 8 माइनस 5 प्लस 7, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। सर Yes. मतलब बीच में माइनस प्लस ये सब्ट्रैक्शन कोई भी घुसा देना हाँ ये तीनों साइन का कोई भी आप कर सकते हो। मोटी 8 माइनस 5 प्लस 7, ठीक है, फिर 8 माइनस 7 प्लस 5 सभी कर सकते हो, ठीक है। हाँ फिर ये 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 7 भी कर सकते हो। और सर 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 7 मल्टीप्लाई 8 और माइनस 5 ऐसा भी कर सकते हो। कितना करना है, ऐसा कुछ बोला है? ठीक है, जितना आपको करना है उतने कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला नहीं चाहिए कितने करना है, ठीक है, अब इतने कर देते हैं, राइट। थोड़े और कर 4-5 जितने करते सर आपने तो पूरे 1 2 3 8 करना है 7 कर दिया सर आपने। ऐसा थोड़ा लिखा है। सी सत्ते करना चलो इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पूछा नंबर
33. Which out of the following are expression with numbers only? क्वेश्चन नंबर 2 में जो सारे क्वेश्चन दिए ना उसमें जिन क्वेश्चंस में सिर्फ नंबर का ही यूज हुआ, वेरिएबल का यूज ना हुआ, ऐसे क्वेश्चन का आंसर वो हमें दिखाना है, वो बताना है। ठीक है, सर 30 नहीं है खाली 33 बच्चे एब्सेंट है आलसी है। आलसी है सब अब तो हो जाता है शाम। मैं पीछे जा रहा हूं